आपको मैं इससे पहले 4 चैप्टर्स के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। ये ऐसे चैप्टर है जिनसे आपको क्वेश्चन बिल्कुल ज्यों के त्यों मिलने वाला है। तो यदि आपने इससे पहले के 4 चैप्टर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल उनको देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर के साथ में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ और उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करता हूँ जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं साथ के साथ बताता हूँ। यहाँ पर लीगल प्रिंसिपल ऑफ एन इंश्योरेंस, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से ओनली। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सा विकल्प दबाव का उदाहरण है, प्रेशराइज करना कौन सा। तो सबसे पहले देखते हैं, रमेश एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जिसकी बारीकियों की उसे जानकारी नहीं। इसमें कोई दबाव नहीं है। रमेश महेश को धमकी देता है कि यदि उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए तो उसे मार देगा। सीधा सीधा दबाव है। यहाँ पे प्रेशराइज किया जा रहा है कि यहाँ पर हस्ताक्षर करो, तो नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। तो यहाँ पर सीधा प्रेशर वाला एग्जाम्पल है। सेम आगे है जिनमें नॉर्मल बात है, रमेश गलत जानकारी देते हुए अनुबंध पर महेश के हस्ताक्षर करवा लेता है लेकिन प्रेशर नहीं करता, प्रेशराइज नहीं करता। तो ये ऐसे क्वेश्चन है इस चैप्टर से जिनको आप कॉमन सेंस से भी कर पाओगे। दूसरा देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रमेश द्वारा बीमित नहीं किया जा सकता। रमेश किसका इंश्योरेंस नहीं कर सकता। अब इससे रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चनों को कर लेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे रमेश का घर बिल्कुल इंश्योरेंस कर सकता है, रमेश की पत्नी का भी इंश्योरेंस ले सकता है, रमेश के माता पिता। यहाँ पर देखो आप किसकी पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें आपका इंश्योरेबल हित हो। इंश्योरेबल्स आपके बच्चे में, आपके पेरेंट्स में, आपकी मम्मी पापा में और आपके बीवी में, इनमें हो सकता है, लेकिन मित्र में नहीं हो सकता। फ्रेंड में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं हो सकता, तो फ्रेंड की पॉलिसी आप नहीं ले सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वैध अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित रहता है। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, अनुबंध है कॉन्ट्रैक्ट, देखो शुद्ध हिंदी है तो हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए इंग्लिश की अलग से आपको वीडियो मिलेगी, आप उनमें देख सकते हो। तो यहाँ पर जो प्रतिफल का मतलब क्या है, जो रिजल्ट, जो प्रीमियम दे रहा है उसके एवज में उसे क्या मिलने वाला है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंपनी और कस्टमर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कस्टमर प्रीमियम देता है, उसके आधार पर उसे एक रिजल्ट, उसे एक इंश्योरेंस मिलता है उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। तो इन केस ऑफ इस तरह से कोई दुर्घटना हुई या घटना हुई जिसमें डेथ होती है तो आपको इस तरह का प्रतिफल मिलेगा। यदि आप इंश्योरेंस कस्टमर केयर में आए हो तो बिल्कुल प्ले लिस्ट में जाइए और जो भी आपके नए एजेंट हैं आप, तो जो जितनी भी IC38 की वीडियो है उनको मैंने एक साथ में कर दिया है, तो आप वहाँ जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हो। दूसरा, यदि आप डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं तो अपने एजेंट्स को भेज सकते हो। इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो यहाँ पे सर्च मार सकते हो। गलत बयान से संबंधित होता है जो बिना किसी धोखाधड़ीपूर्ण इरादे से दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये फैक्चुअल आंसर है, इसमें बहुत ज़्यादा समझने का कुछ नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे क्लियर रट सकते, समझ सकते हैं। यहाँ पे है, में आपराधिक साधनों के माध्यम से लागू दबाव शामिल होता है। दबाव सीधा है, प्रेशर से आप आपराधिक साधन मतलब कोई भी हथियार वगैरह उससे आप दबाव बनाते हो तो उसको दबाव की श्रेणी में आप ले सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप फिर भी रट लीजिए, समझ लीजिए। जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा मैं हमेशा बोलता हूँ, जीवन बीमा अनुबंध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला देखो पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड आगे पीछे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेमौखिक अनुबंध होते हैं जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं। मौखिक कोई अनुबंध होता ही नहीं है, ये हमेशा याद रखो। एक इंश्योरेंस में नहीं, किसी भी फील्ड में मौखिक कभी भी अनुबंध नहीं होते। बेमौखिक है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य है नहीं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 ये क्लियर है कि आवश्यकता के अनुसार 2 पक्षों, बीमाकर्ता और बीमित, बीमाकर्ता इंश्योरेंस कंपनी जैसे आपकी LIC और बीमित जो व्यक्ति है रमेश, उन दोनों के बीच का अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो इंश्योरेंस क्या है, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं
कंपनी और कस्टमर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट ही इंश्योरेंस कहलाता है, जो कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अकॉर्डिंग है। तो ये आपको यहाँ पे 3 चीज़ें याद करनी है, 1872 और इंश्योरर और इंश्योरर, इंश्योरेंस किसका हो रहा है, उनके बीच के कॉन्ट्रैक्ट। निम्न में से कौन सा अनुबंध के लिए वैध प्रतिफल नहीं है? रिश्वत। रिश्वत किसी भी अनुबंध के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब रिश्वत तो एक तरह से आपका विपरीत है। अनुबंध के लिए पैसा, संपत्ति, आभूषण, ये चीज़ें हो सकती है किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। निम्न में से कौन सा पक्ष जीवन बीमा अनुबंध करने के योग्य नहीं है? नाबालिग। कोई भी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी नाबालिग बच्चे के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। 18 साल से कम की एज है किसी की तो उसके साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हाँ, उसके पेरेंट्स के साथ में हो सकता है, पेरेंट्स अपने नाबालिग के बच्चे की पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वो अपने नाबालिग अब कंपनी के साथ में तो इंश्योरेंस आपका इंश्योरेंस कंपनी और सामने वाला बीमित व्यक्ति, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये याद करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न कार्यों में से कौन सा परम सद्भाव के सिद्धांत को बताता है? एटमोस्ट गुड फेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहले इसके बारे में एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात चिकित्सीय स्थितियों के बारे में नहीं बताता। बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों को खुलासा नहीं करना। ये थर्ड, बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना। ये एटमोस्ट गुड फेथ के आधार पर कि आपने कौन कौन से तथ्य उसमें बताए, खुलासे किए हैं। ये कंपनी आपको देखेगी नहीं आके, लेकिन फॉर्म में जो भी आपसे पूछा गया उनको आप एटमोस्ट गुड फेथ के आधार पर उन इन्फॉर्मेशन देते हो, उनका खुलासा करते हो। तो ये परम सद्भाव या एटमोस्ट गुड फेथ का सिद्धांत है। इंश्योरेंस में ये परम सद्भाव का सिद्धांत काम करता है। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। परम सद्भाव का सिद्धांत क्या है? इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो फॉर्म होता है उसमें महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना। कस्टमर चाहे तो उनको छिपा सकता है, लेकिन उसे छिपाना नहीं चाहिए, इसलिए खुलासा करना यही उसका विश्वास का सिद्धांत है। बीमा योग्य हित के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अपने पुत्र के लिए पिता द्वारा बीमा पॉलिसी लेना बिल्कुल सही है, ले सकता है। पति पत्नी द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना बिल्कुल हो सकता है। मित्रों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना, देखो ये क्वेश्चन फिर घूम फिर के अलग तरह से पूछा गया है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के लिए बीमा लेना, बिल्कुल आप यदि किसी कंपनी के मालिक हो तो अपने एम्प्लॉय के लिए पॉलिसी ले सकते हो। अब इसमें ये 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं इससे रिलेटेड। जीवन बीमा के संदर्भ में बीमा योग्य हित कब विद्यमान होना जरूरी है? बीमा कराते समय आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका कॉन्सेप्ट भी है और फैक्चुअल भी है, तो ये आपका रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि दावे के समय आपका बीमा योग्य हित हो या जीवन बीमा के मामले में बीमा हित होना जरूरी है, नहीं, बिल्कुल गलत। बीमा हित तो बहुत ज़रूरी है। अगला एक एग्जाम्पल लिया है, निम्न परिदृश्य में मृत्यु के नज़दीकी कारण का पता लगाइए। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये बोल रहे नज़दीक की कारण क्या रहा है? घोड़े से गिरने के कारण अजय की पीठ टूट जाती है। जल में पड़े रहने के कारण उसे निमोनिया हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है पर निमोनिया के कारण वह मर जाता है। तो ये पूछ रहे मरने का कारण क्या है? देखो समझने की बात है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि निमोनिया के कारण मर जाता है, पर निमोनिया किस लिए हुआ? इसलिए तो नहीं हुआ। निमोनिया हुआ पानी में रहने से, और पानी में क्यों रहा? घोड़े से गिरने से। तो मेन कारण इसका था घोड़े से गिरना। यदि ये घोड़े से नहीं गिरता तो ना तो पानी में गिरता और ना उसको निमोनिया होता और ना डेथ होती। तो इसका सबसे नज़दीकी कारण है घोड़े से गिरना। ये आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आईक्यू का क्वेश्चन है। मैं सोचता हूँ आपको ये सब समझ आए हुए, और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने के लिए लगातार इनको देखना चाहिए, और आगे की वीडियो आपको सभी चैप्टरों को एक बार ज़रूर सुनना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। आपसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है।